दो टीनेजर्स अपनी मर्दानगी फ्लॉन्ट करने के लिए एक दूसरे की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी ला रहे हैं। जिसने पहले गाड़ी मोड़कर बचने की कोशिश की वो हारा माना जाएगा। क्या लगता है दिपांशु, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो तू क्या करेगा जीतने के लिए? गाड़ी ठोकने दूंगा। अगर आप इस गेम में होते तो आप जीतने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते? पहली नज़र में धोखा देना बहुत ही ह्यूमन लाइक फीचर लगता है, लेकिन जानवर और पेड़, इन दोनों के अंदर में भी आपको डिसेप्शन देखने के लिए मिलेगा। कई जानवर मरने की एक्टिंग करके धोखा देने की कोशिश करते हैं। कुछ पौधे इंसेक्ट्स को धोखा देते हैं, उनसे पॉलिनेशन करा लेते हैं, लेकिन बदले में नेक्टर नहीं देते हैं। कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स देखने में पॉइजनस जैसे लगते हैं, जिसको हम मिमिक्री की कैटेगरी में भी डालते हैं, लेकिन मिमिक्री भी एक तरीके से धोखा ही तो है। नेचर के अंदर में आप बिना नेटफ्लिक्स खरीदे दूसरे के नेटफ्लिक्स का पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ये बायोमोलिकुलर लेवल पे भी देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से बैक्टीरिया या पैथोजन उसके प्रोटीन जैसे दिखने वाले प्रोटीन्स अपने सरफेस पे ले आते हैं ताकि होस्ट के सिस्टम को धोखा दिया जा सके कि दैट पैथोजन बिलोंग्स टू दैट होस्ट। पर चलो अच्छा, कम से कम हम तो आपस में धोखा नहीं देते, या देते हैं? रिचर्ड फाइनमैन, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट You must not fool yourself and you are the easiest person to fool। हम अपने आप को धोखा क्यों देना चाहेंगे? इसकी दो अप्रोचेस हैं, एक सिगमंड फ्रॉइडियन अप्रोच और दूसरी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वाली। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हम अपने आप को सेल्फ मेंटल पेन और स्ट्रेस से बचाने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं। हम अपनी ईगो को बचाने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम कभी कभी सच्चाई बेयर नहीं कर सकते कि अगले आने वाले एग्जाम में शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, या ये टूर्नामेंट इस साल में नहीं जीत पाऊंगा, ये कैंसर कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अपने आप को इस बहुत बड़े मेंटल प्रेशर से बचाने के लिए हम अपने आप को डिसीव करते हैं, सेल्फ डिसेप्शन में जाते हैं। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ है, इंफॉर्मेशन का। इवोल्यूशन के दौरान इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी। आप केवल और केवल इंफॉर्मेशन से इसलिए नहीं खेलना चाहेंगे कि आप अपनी एंजाइटी कम करना चाहते हैं, आपके पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में ये एक्सप्लेनेशन काम नहीं करती। जैसे अगर सामने तूफान आ रहा है तो इससे बचने के लिए अगर मैं अपने आप को झूठ बोलूंगा तो मैं ही मरूंगा। अगर इवोल्यूशन के दौरान हमारी ईगो कमजोर थी तो इवोल्यूशनरी प्रेशर की वजह से ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए था कि गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में हमारी ईगो ना बिखरे। और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की अप्रोच में हम अपने आप से झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे सच में जो सेल्फिश कारनामे हैं हम उनको अंजाम दे सकें। थॉमस शेलिंग, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला गेम थ्योरी ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उनके अनुसार हम अपने आप को तभी धोखा देते हैं जब हमारे सामने वाली पार्टी भी सोच सकती है। याद है वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल? थॉमस शेलिंग सजेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ी को आप फुल स्पीड में लाइए, अपने स्टीयरिंग व्हील को निकालिए और खिड़की से बाहर दिखाइए। अब सामने वाले ओपोनेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और अगर उसने गाड़ी नहीं मोड़ी तो वो मर जाएगा। अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा कराने के लिए हमें अपनी ही इंफॉर्मेशन के साथ खेलना पड़ेगा। अगर किसी किडनैपर ने आपको पकड़ा है तो आप जानबूझ करके उसका चेहरा और उसका नाम नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने जाना तो उस कंडीशन में इंफॉर्मेशन एक लायबिलिटी है और इस बात की संभावना कम हो जाएगी कि वो आपको जाने देगा। अगर लड़ते वक्त किसी आर्मी चीफ को लगता है कि उसकी आर्मी कमजोर है, उसके बावजूद वो इस इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज करेगा कि उसके जीतने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर एक कैच पॉइंट है, किडनैपर आपको इसलिए नहीं जाने देगा कि आपने उसका चेहरा देखा है या नहीं देखा है। किडनैपर इसलिए शायद आपको जाने देगा क्योंकि उसको लगता है कि शायद आपने उसका चेहरा नहीं देखा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ऐसा एक्ट करें कि आपने उसका चेहरा नहीं देखा है तो आपके जिंदा बचे रहने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन वो आप कैसे करेंगे? और इसीलिए कई केसेस में हम अपने आप को ये बताते हैं कि हमने चेहरा नहीं देखा है। कि जैसे गाड़ी वाले केस में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टीयरिंग व्हील टूटा है या नहीं टूटा है, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या ओपोनेंट को लगता है आपका स्टीयरिंग व्हील टूटा है या नहीं टूटा है। लेकिन अगर आप केवल चिल्लाएंगे कि मेरा स्टीयरिंग व्हील टूटा है तो वो विश्वास नहीं करेगा। आपको भी उस चीज में विश्वास करना पड़ेगा, तभी सामने वाला ओपोनेंट भी विश्वास कर पाएगा। इसलिए हम अपने आप से झूठ बोलते हैं ताकि हम वो कन्विंसिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएं और सामने वाला हमारे सेल्फिश मोटिव को कैच ना कर पाए। और ये बताने की जरूरत तो नहीं कि सेल्फिश मोटिव हमेशा सेल्फिश होगा, हमारे हित में होगा, हमारे कामों के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे जिंदा बचे रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और इसी चीज को अगर आप हार्ड भाषा में सुनना चाहें
Mixed motive games contains the kind of incentives that rewards self deception. और जैसा कि हमारी हिंदी मूवीज में कहते हैं कि सच के पास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम खुद से ही झूठ बोल देते हैं ताकि वो हमारा सच बन जाए और सामने वाले को भी वो सच ही लगे।